अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस एपिसोड जिसमें हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़ का 9th ऑफ द फरवरी 2025 ओपिनियन। इस ओपिनियन का टाइटल है बिटवीन चाइना एंड द यूएस। हम अपने ओपिनियन में कुछ मेजर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्रक्स क्या है। क्रक्स मतलब कि ओवरऑल स्टोरी क्या है, कंक्लूजन क्या है, निचोड़ क्या है। फिर हम देखेंगे पैराग्राफ वाइज समरी, और उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, बीच में हम नोट करेंगे, और साइड बाय साइड हम इसके एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये है, ड्यूरिंग हिज रीसेंट ऑफिशियल ट्रिप टू चाइना प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी रीअफर्म्ड पाकिस्तान्स कमिटमेंट टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद दैट कंट्री। इसमें बताया गया है कि ऑफिशियल ट्रिप हो रहा है जो कि चाइना पे है। कौन कर रहा है? पहले उन्होंने कहा ड्यूरिंग हिज रीसेंट ट्रिप। अब हमें नहीं पता हिज कौन है, आगे ही उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि आसिफ जरदारी कर रहा है जो कि प्रेसिडेंट है, ठीक है। रीअफर्म कर रहे हैं पाकिस्तान की कमिटमेंट को जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे है विद दैट कंट्री मीन्स विद चाइना। ओके, तो इसमें हमारे पास जो मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हमने नोट डाउन करना है पूरे ओपिनियन में, पूरे आर्टिकल में या पूरे डिस्कोर्स में, मैं कोई भी वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। हमारे पास चाइना के ट्रिप की बात होगी, उसके बाद हमारे पास बात होगी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की कि किस तरह की पार्टनरशिप हुई है, और कमिटमेंट की, और ये कैसे हुई, क्यों हुई। इस विज़िट के बारे में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब है कि ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये टॉपिक स्टेटमेंट है। पूरे आर्टिकल की ये टॉपिक स्टेटमेंट है कि हम इस पूरे आर्टिकल में ये डिटेल्स को फाइंड आउट करने लगे हैं। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द पैराग्राफ्स। ओके, क्रक्स बताने के लिए मैंने हर पैराग्राफ के ऊपर जो बोल्ड स्टेटमेंट लिखी हैं या बोल्ड पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसमें हमें मेन बात पता चलेगी कि इस पैराग्राफ में किस बारे में बात हुई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास बात हुई है कि मीटिंग होगी न्यू एवेन्यूज़ के बारे में, यानी कि न्यू पाथ्स, न्यू रूट्स के बारे में मीटिंग की जाएगी, और साइड बाय साइड क्रिटिकल टाइम को डिस्कस किया जाएगा कि ये विज़िट क्यों क्रिटिकल कंसिडर किया जा रहा है, ठीक है। उसकी डिटेल्स हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में है, वो हम बाद में देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में बात होगी कि आसिफ जरदारी की जो पार्टी है वो क्यों सिग्निफिकेंट है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फिर चाइनीज़ नेशनल पे अटैक हुआ, फिर वो अटैक क्यों कंसर्निंग है बहुत ज़्यादा, और साइड बाय साइड के गवर्नमेंट पर क्या प्रेशर है। गवर्नमेंट पर प्रेशर है कि हमें चाइनीज़ नेशनल की सेफ्टी चाहिए। तो अब हमें पता चल रहा है कि वो जो विज़िट हुआ है चाइना में वो किस लिए हुआ है। फिर उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है। एस्टेब्लिशमेंट का काम है कि मैनेज करे सिक्योरिटी को, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है कि लॉ एंड पॉलिसी को मेंटेन करे। ये सेकंड पैराग्राफ में बात हुई है। नेक्स्ट बात हुई है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, नहीं हो रही, क्या हो रहा है, एम क्या है। इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो भी रिलेशन होगा, एम ये है कि हमने इस टाई को स्ट्रॉन्ग करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फॉरेन पॉलिसी। और किसके साथ फॉरेन पॉलिसी? यूएस और वेस्ट के साथ। फिर बात हुई है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हेजिटेंट क्यों हैं, वो 4 रीजंस की वजह से, मतलब 4 रीजंस वी हैव कि वाई चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट हियर इन पाकिस्तान। नेक्स्ट फिर वही बात हुई है कि चाइनीज़ चाहते हैं कि उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए ताकि म्यूचुअल ट्रस्ट बन सके, और इस बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि इफ़ेक्टिव मेयर्स को कंसीडर किया जाए ताकि चाइनीज़ नेशनल्स यहाँ पर सेफ रहें। आई मीन पाकिस्तान में उनकी सेफ्टी को कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट हमारे पास इस ओपिनियन में कहा गया है कि आसिफ जरदारी जो कि वहाँ पर मीटिंग के लिए गए थे, जो कि हमने स्टार्ट में बताया कि वो रीअफर्म कर रहे हैं। रीअफर्म मतलब पहले ये एक बार बात हो चुकी है, वो दोबारा से इसको कमिट कर रहे हैं। तो नाउ दिस पैराग्राफ इज़ स्टेटिंग दिस दैट रीअफर्मिंग देयर कमिटमेंट, एंड जो प्रोग्रेस है वो स्लो है,
प्रोग्रेस किस बारे में, कि उनकी सेफगार्ड और उनकी सेफ्टी के बारे में जो एक्शन लिया जा रहा है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं है। तो अगर ये हमें बात बताई जा रही है, इट मीन्स कि ये ओपिनियन है। पहले जो ऊपर बात हुई है वो सारा बैकग्राउंड है कि हो क्या रहा है। हमारी जो ओपिनियन दिया जा रहा है राइटर की तरफ से, उस ओपिनियन की बेस किस चीज़ पर है, उसका बैकग्राउंड ऊपर बताया है। और यहाँ पर उन्होंने अपना ओपिनियन स्टार्ट किया है कि प्रोग्रेस काफ़ी स्लो है और कमिटमेंट्स में नॉट बी प्रैक्टिकल। अब हम ये एश्योर नहीं कर सकते कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम इसको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि कमिटमेंट्स आर नॉट प्रैक्टिकल। अगर हमने आर नॉट कर दिया तो इसका मतलब है हम श्योर हैं कि वो प्रैक्टिकली नहीं हो रही। जब उन्होंने अपनी ओपिनियन दिया, अपनी राय पेश किया, तो उन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है कि मे नॉट। हो सकता है कि वो हो भी जाए प्रैक्टिकल, लेकिन मे नॉट का वर्ड यूज़ करके वो एज पे है, मतलब वो सेफ साइड पे है कि प्रैक्टिकल नहीं भी हो सकती या हो भी सकती है, तो वो दोनों साइड पे सेव है। तो आपने भी जब कोई ओपिनियन या कोई सजेशन ऐसे के लास्ट पे लिखनी हो, या आपने किसी भी क्वेश्चन के एंड पे आपने कोई सजेशन लिखनी हो, तो आप वहाँ पे मे नोट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आगे राइटर के कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज़ एन एक्शन। ठीक है, रीअफर्म तो कर दिया कमिटमेंट को, पहले भी कमिटमेंट किया है, लेकिन अब एक्शन क्या है? क्या एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या जॉइंट सिक्योरिटी बनेगी या फिर इंडिपेंडेंट होगी सिक्योरिटी? मतलब क्या सिनेरियो है, किस तरह उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने बताया है कि एग्रीमेंट हुआ कब। एग्रीमेंट तब हुआ जब कराची में इंसिडेंट पेश आया। वो कराची इंसिडेंट क्या था वो हमें पैराग्राफ में मिल जाएगा। नेक्स्ट बताया गया है कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इस बात पे क्रिटिसिज्म हुआ है कि जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो में हो सकता है वायबल हो सकता है ना हो। तो इस बारे में नेशनली और इंटरनेशनली उनका क्रिटिसिज्म आया है, जो कि उनका राइट है कि वो दे सकते हैं। अगेन उन्होंने अपनी सजेशन दी तो उन्होंने मे नोट का वर्ड यूज़ किया, आगे हम पैराग्राफ में भी देखेंगे। नेक्स्ट ये है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान स्ट्रेटजी जो है, उन्होंने चाइना को काम डाउन करने के लिए अपने काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को और एक्शंस को इंक्रीज़ करने का कहा है। अब यहाँ पर ये बात तो हो गई है कि एफ़र्ट्स को इंक्रीज़ करना है, लेकिन आगे ही ये बात राइटर ने हाईलाइट कर दिया है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा अनक्लैरिटी है और एम्बिग्विटीज़ हैं कि वो अरेंजमेंट्स किस तरह की हैं। क्या वो अरेंजमेंट डायरेक्ट प्रोटेक्शन है, इनर सर्कल विद इन पाकिस्तान में है बस, या फिर बोथ कंट्रीज़ की साइड पे हैं, और वो कर कौन रहा है? क्या वो चाइना के ऑफिशियल्स कर रहे हैं या फिर वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर रहे हैं? वो करना क्या चाह रहे हैं? इस बारे में बिल्कुल एम्बिगुअस हैं और अनक्लियर स्टेटमेंट्स हैं। ये राइटर ने अपना ओपिनियन और अपनी सजेशन बताई है। फिर साथ ही नेक्स्ट उन्होंने बताया कि चाइना और पाकिस्तान में कोलैबोरेशन किस किस तरह की है, उसकी एग्जांपल्स बताई गई हैं कि बायलेटरल टाइज़ जो हैं, बायलेटरल रिलेशंस जो हैं, वो सी पैक के ज़रिए, शंघाई कॉरपोरेशन, मल्टीलेयर्ड कॉरपोरेशंस कोलैबोरेशंस हैं। तो इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं कि किस तरह चाइना और पाकिस्तान का रिलेशन स्ट्रेंथन है। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगेन इस बात को राइटर ने रिपीट किया है कि मीटिंग हुई है, और मीटिंग कहाँ पर हुई, मीटिंग कब हुई और किस इवेंट के बाद हुई मीटिंग, और इसके बारे में क्या क्या चैलेंजेस म्यूचुअली दोनों को आ सकते हैं, इनका म्यूचुअल ट्रस्ट इशू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, इस बारे में डिस्कस किया गया है। उसके बाद ज़िक्र किया गया है कि चाइना ने कभी भी किसी बात पे ऑब्जेक्शन नहीं किया कि वो अपने रिलेशन को यूएसए के साथ किस तरह मेंटेन करेगा। ठीक है, पाकिस्तान ने सर्व किया है चाइना को और हमेशा करेगा। एक एग्ज़ाम्पल उसकी 1970 की है। हिस्ट्री को वो बीच में लाया, क्यों? क्योंकि उसने अपने पॉइंट्स को, अपनी बात को, ओपिनियन को वैलिडेट करना था। नेक्स्ट उसने साथ ही कहा है कि इस्लामाबाद, वाशिंगटन और बीजिंग को किस तरह न्यूट्रली लेकर चलेगा, दोनों कंट्रीज़ को, दोनों कैपिटल्स को वो किस तरह एक साथ म्यूचुअली
अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए कैसे साथ साथ लेकर चलेगा, तो उस बारे में बात हुई है। पीछे बात हुई थी कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं मिस्टर नकवी, उनका एक विज़िट यूएसए में हुआ था। यूएस में जो उनका विज़िट था उसके बारे में बताया गया कि ये सिर्फ़ एक अफ़वाह है, ये उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो वहाँ पर गए और एंटी चाइना इवेंट में शामिल हुए। ओके, इट वाज़ एन एलीड, ये एक एलिगेशन था। अगर ये एलिगेशन था, चाइना का परसेप्शन इस बारे में क्या है कि अगर वो एंटी चाइना इवेंट पर नहीं भी गए, वो किसी भी वजह से यूएस गए, तो क्या हो सकता है? इफ़ द विजिटिंग रिपोर्ट वाज ट्रू, अगर वो रिपोर्ट सच है कि वो यूएस में चलो विज़िट ही उन्होंने कर लिया, तो चाइना ये सोच रहा है कि वो लोन और एड के लिए जा सकते हैं, ठीक है? और चाइना ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान इसी तरह ही एड आईएमएफ से या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एड को इस तरह ही लेता रहा, तो इस बात पे सी पैक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। चाइना का कंसर्न ये है। चाइना को ये कंसर्न नहीं है कि वो यूएस गया है या क्यों गया है या उनके क्या पर्पसेस है। चाइना को ये कंसर्न है कि अगर वो एड लेने के लिए गए हैं पाकिस्तान वाले यूएस में, तो इससे सी पैक पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये बात हुई है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है कि बैलेंस करे यूएस को और चाइना को, लेकिन वो कैसे करेगा। सेकंड ये बात हुई है कि ज़्यादातर जो एडवाइजेज़ आ रही हैं इंटरनेशनली और नेशनली, ब्यूरोक्रेट्स या फिर किसी से भी जो भी ओपिनियंस दे रहे हैं, अपनी न्यूज़ चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एडवाइस ये है कि अलाइनमेंट चाइना के साथ हो। और नेक्स्ट ओपिनियन या सजेशन ये है कि रिलाय करेंगे जब एक सिंगल ग्लोबल पावर पे, वो चाइना हो सकती है या यूएस हो सकता है, किसी एक सिंगल ग्लोबल पावर पे रिलाय करना कैसा है, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ का जिक्र किया गया है कि पाक इंडिया सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन का जिक्र किया गया है, ये क्या है। और तालिबान रजीम के पाकिस्तान वाले चाह रहे हैं कि अपनी ब्रॉडर स्ट्रेटजी में तालिबान को भी वो इंटीग्रेट करें अपने साथ। और साथ में फ्यूचर होप्स हैं चाइना से कि वो दो जो मेगा प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में कुछ मतलब प्रोग्रेस होगी, सक्सेस मिल सकती है। तो ये लास्ट पे उनकी राइटर की सजेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, फ्यूचर होप्स हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द whole crux of the opinion, and now we will move paragraph wise to discuss the brief summary. ओके, सबसे पहले हमने बात की कि ये टॉपिक स्टेटमेंट है हमारे पास। हमें पता चल गया कि ऑफिशियल ट्रिप के बारे में डिस्कशन हुई है और वो ट्रिप किसने किया है, रीअफर्मेशन किस बारे में हुई है, कमिटमेंट्स क्या थी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का हमें आगे भी अंदाज़ा होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में बात ये हो रही है कि इन हिज मीटिंग्स विद चाइनीज़ लीडर्स कोमा especially President Xi Jinping, the Pakistani leader emphasized new avenues of cooperation under the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). कहा जा रहा है कि ये जो मीटिंग हुई है चाइनीज़ लीडर के साथ, चाइनीज़ लीडर का नाम बताया है और पाकिस्तानी लीडर जो कि ऊपर हमें पता चल गया है आसिफ जरदारी, इसमें एम्फेसाइज किस बात पे किया गया है, न्यू एवेन्यूज़ ऑफ कॉरपोरेशन अंडर द सी पैक। न्यू एवेन्यूज़ का मतलब है कि नए रास्ते क्या हैं हमारे पास, न्यू रोड्स क्या हैं हमारे पास, न्यू पाथवेज क्या हैं, हम किस तरह कॉरपोरेशन कर सकते हैं अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ सी पैक। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि ये हिज विज़िट केम एट अ क्रिटिकल टाइम व्हेन टेररिज्म एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन पाकिस्तान आर टेस्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ बायलैटरल टाइज। के बात तो करनी थी उन्होंने सी पैक के बारे में और न्यू एवेन्यूज़ के बारे में, लेकिन ये जो विज़िट है ये इसका एक क्रिटिकल टाइम आ गया है। वो क्रिटिकल टाइम क्या है कि जब पाकिस्तान के अंदर रहते हुए चाइनीज़ नेशनल्स को टेररिज्म का और सिक्योरिटी चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है।
तो ये क्रिटिकल टाइम है कि इससे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट रुक सकती है। और एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि इन दोनों के जो टाइज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ सकता है, म्यूचुअल ट्रस्ट इफ़ेक्ट हो सकता है। वो काइंड ऑफ वो टेस्टिंग होंगे, उनके जो टाइज़ होंगे उनके स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा अगर ये दो चैलेंजेस बीच में आ गए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमें थोड़ी सी डिटेल पता चली है ट्रिप के बारे में। और मज़ीद डिटेल, अच्छा हमारे पास दो तरीके होते हैं कि हमें पहला पैराग्राफ पढ़ के समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, फिर हम गूगल पे जाते हैं, अच्छा ये ट्रिप हुआ किस बारे में हुआ। तो अगर हम नोट करें तो पहले पूरा ओपिनियन एक बार पढ़ लेना चाहिए कि कुछ डिटेल हमें यहीं पर ओपिनियन में ही पता चल जाती है, आर्टिकल में पता चल जाती है कि किस बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर साइड बाय साइड आप गूगल पे या एक्स्ट्रा रिसर्च करना चाहते हैं तो वो आपके फ़ायदे के लिए, वो उसका बेनिफिट भी आपको ही है। तो द बेटर थिंग इज़ कि आप पहले एक आर्टिकल को पूरा पढ़ लें, उनमें उसमें जो डिटेल हैं उसको ग्रैस्प करें। और उसके अलावा जब एक्स्ट्रा डिटेल आपको चाहिए तो आप साइड बाय साइड गूगल या फिर न्यू वेबसाइट्स पे आप ट्राई कर सकते हैं, किसी भी न्यूज़ पे आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। The visit holds particular significance as President Zardari's party is in power in Balochistan and Sindh, the two provinces where Chinese nationals have been targeted in recent terrorist attacks. इस लाइन में कहा गया है कि जो विज़िट है, पीछे विज़िट की बात हुई, आगे उसी विज़िट को उन्होंने ओल्ड इन्फॉर्मेशन बना दिया। हर स्टेटमेंट में दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक होती है ओल्ड इन्फॉर्मेशन, एक होती है न्यू इन्फॉर्मेशन। ऊपर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन न्यू थी कि चाइना में विज़िट हुआ है, ठीक है। वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन थी वो नेक्स्ट पैराग्राफ में ओल्ड इन्फॉर्मेशन बन गया। अब यहाँ पे ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है और अब हमें न्यू इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी वो हम देखते हैं। न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि इस विज़िट की सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस क्या है कि प्रेसिडेंट जरदारी की पार्टी ही पावर में है बलूचिस्तान और सिंध में। और ये वो दो प्रोविंसेस हैं, द टू प्रोविंसेस, जहाँ पर चाइनीज़ नेशनल टारगेट हुए हैं रीसेंट टेररिस्ट अटैक में। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास न्यू है कि हमारा ये विज़िट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि चाइनीज़ नेशनल का अटैक हुआ है बलूचिस्तान और सिंध में। उसके बाद ये जो अटैक्स हैं, अब हमारे पास ओल्ड, यहाँ पे जो न्यू इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि अटैक हुए, और इसी न्यू इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ओल्ड बना दिया गया कि ये जो अटैक्स हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इशू है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इस बारे में गवर्नमेंट पर प्रेशर है कि वो चाइनीज़ नेशनल की सिक्योरिटी को या सेफ्टी को इंश्योर करें। अब वो कैसे करेंगे इस बारे में हमें आगे बताया जाएगा। तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन बनाने से एक कोहेरेंस क्रिएट होती है, पैराग्राफ में कोहेरेंस क्रिएट होती है। और जब हम एक एक पैराग्राफ को ओल्ड और न्यू इन्फॉर्मेशन से लिंक करते हैं तो हमारा पूरा आर्टिकल या पूरा पीस ऑफ राइटिंग एक कोहेरेंट पीस ऑफ राइटिंग बन जाती है, जिसे हम फिर कहते हैं कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, कोहेसिव और कोहेरेंस वाली कोई भी डिस्कोर्स है, कोई भी राइटिंग है। ओके, आगे उन्होंने बात की है, while it is true that it is the establishment that manages security matters, the provincial government are responsible for law enforcement and policing। कि ये बात बिल्कुल ठीक है, वो अब ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि इन्फॉर्मेशन आप कहीं यूज़ भी कर सकते हो, कि एस्टैब्लिशमेंट वो है जो मैनेज करती है सिक्योरिटी मैटर्स को, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो है जो रिस्पॉन्सिबल है लॉ इन्फोर्समेंट एंड पॉलिसिंग के। ठीक है, दो कंट्रास्टिव इन्फॉर्मेशंस को आप सेपरेट कोमा से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर पता चला, और कोई बात जो कि आपको पूरी श्योरिटी है आप उसको इस तरह भी लिख सकते हो, वाइल इट इज़ ट्रू दैट,
ये एक फ्रेज़ आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह ओपिनियंस को पढ़ के अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी इन्हेंस कर सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने बताया हमें कि एस्टैब्लिशमेंट क्या मैनेज करती है, सिक्योरिटी इश्यूज़ को, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मैनेज करती है लॉ पॉलिसी को। आगे वो कह रहे हैं कि इनकी कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए, कि ये एस्टैब्लिशमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन दोनों को कॉरपोरेट करना चाहिए ताकि इस थ्रेट को, इस इशू को वो एड्रेस कर सकें और इस पे नज़र षानी कर सकें कि किस तरह इसको हम रिजॉल्व करेंगे। आई नो दिस इज़ बोरिंग, लेकिन कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेटिव है। आई आई कैन फील दैट आपके ब्रेन में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन जा रही होगी जो कि आपके ब्रेन को थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रही होगी, लेकिन साइड बाय साइड स्लोली यू विल बिकम हैबिचुअल ऑफ दैट, और आहिस्ता आहिस्ता आप इन बातों को, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को, इस एनालिसिस को खुद ब खुद सोचना शुरू कर देंगे। तो जब भी किसी चीज़ को हमें चमकदार बनाना पड़ता है, जब भी किसी चीज़ को हमें ठीक करना पड़ता है, तो हमें उसको पॉलिश करना पड़ता है। तो ये ब्रेन की पॉलिशिंग हो रही है, ठीक है। और जब इस ब्रेन को हैबिट हो जाएगी इस तरह सोचने की, तो आप ख़ुद ब खुद ऐसी बातों को समझेंगे और एनालिसिस कर सकेंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज़, नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि प्रायोरिटी क्या है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। अब अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, सी पैक के ज़रिए या फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, ठीक है। The priority is to attract more Chinese investment, whether under the banner of CPEC 2.0 or other bilateral economic projects. Now you have to remember कि weather के साथ हमेशा और कंबाइन करता है। बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोग बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए ये न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकती है। इसलिए मुझे साथ साथ बताना पड़ता है। While Pakistan's strategic and defense ties with Beijing are strong, the aim is to strengthen these without compromising its foreign policy stance, particularly with regard to its ties with the US and the West. इसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक और डिफेंस टाइज जो हैं वो बीजिंग के साथ स्ट्रॉन्ग है। वी नो, सबको पता है। लेकिन अब एम क्या है कि स्ट्रेंथन करना है, मज़ीद इन्हीं टाइज़ को मज़ीद स्ट्रेंथन करना है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फॉरेन पॉलिसी, कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, किसी के साथ भी ना हो, बट पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द टाइज़ विद द US एंड द वेस्ट। कहा यह जा रहा है कि दोनों सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है, लेकिन हमें इनको मज़ीद स्ट्रेंथन करना है और हमारी वजह से किसी की फॉरेन पॉलिसी भी इफ़ेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर US और वेस्ट के साथ द का यूज़ हुआ है। द का यूज़ इसलिए हुआ है क्योंकि US में भी ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, डिफरेंट स्टेट्स हैं, और उस पूरी स्टेट को मिला के US कहा जाता है, तो द यूज़ होता है। और वेस्ट में भी ऐसे ही है, ठीक है। आगे बात हुई है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आर बिकमिंग मोर हेजिटेंट टू इन्वेस्ट हेयर बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क, debt repayment uncertainty, bureaucratic red tape, and what they see as the western leanings of bureaucracy। हमारे पास 4 रीजंस हैं, 4 कह लो या 4 कह लो, अब फ्लो में ऐसे ही। हमारे पास वी हैव 4 रीजंस। सबसे पहला है हेजिटेशन किस बात की है कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। सेकंड हमारे पास रीज़न है कि डेट रिपेमेंट अनसर्टेनिटी, कि कर्ज़ा जो देंगे वो वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी अनसर्टेनिटी है, इसके बारे में कंफ्यूज हैं इन्वेस्टर्स। उसके बाद ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, व्हाट इज़ ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, और हमारे पास वेस्टर्न लीनिंग्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है। इन दोनों के बारे में हम आगे देखते हैं। साइड बाय साइड मैंने कुछ नोट्स ऐड किए हुए हैं,
यू कैन सी हियर। अब इस स्टेटमेंट के बारे में मैंने लिखा है कि वाई नो इन्वेस्टमेंट, क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट हो रही, ये क्वेश्चन है और हमारे पास 4 वजूहत हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले सिक्योरिटी इशू था, फिर डेट रिपेमेंट, अनसर्टेनिटी ना ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप क्या है, और वेस्टर्न लीनिंग्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है। इसमें हम देखते हैं कि इट रेफर्स टू द एक्सेसिव rules, regulations and formalities in the government process that slow down the decision making। मतलब जब भी पाकिस्तान में कोई भी काम होना होता है या कुछ भी बिजनेस ऑपरेशन या भी कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आना होता है तो बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के प्रोसेस में जो कि डिसीजन मेकिंग को स्लो कर देते हैं। तो जब इस तरह की कोई बात हो, इसको हम इस टर्म से मतलब याद रखते हैं या कुछ भी कह लो कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है ये, जिसमें हम फॉर्मेलिटीज़ को इतना ज़्यादा डाल देते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए। उसके बाद वेस्टर्न लीनिंग्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब ये इस वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि वेस्ट की तरफ हम लीन कर रहे हैं अपनी ब्यूरोक्रेसी में, कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं और पॉलिसीज़ हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज़ को, पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स और इकोनॉमिक प्रेफरेंस को बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारे मुल्क में, हमारी गवर्नमेंट में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, कि वेस्टर्न वैल्यूज़ को कंसीडर किया जा रहा है। तो इस बात से चाइनीज़ इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रहे हैं कि हम इन 4 वजूहात की वजह से इन्वेस्ट करें या ना करें, ये उनका क्वेश्चन है, ये उनका रिस्क है। ओके, दैट्स वाई चाइनीज़ इन्वेस्टर्स फील अनकम्फर्टेबल टू इन्वेस्ट हेयर। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो नोट करनी है कि इस पैराग्राफ में सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी का बताया कि क्या प्रायोरिटी है। इस मुल्क की ये प्रायोरिटी है कि उन्होंने चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। सेकंड पे उन्होंने कहा कि टाइज तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारा एम है कि मज़ीद स्ट्रॉन्ग करें। थर्ड पे उन्होंने बात की कि हमें फॉरेन पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ठीक है, अब टाइज को स्ट्रॉन्ग जब करना है वो कैसे करना है, मज़ीद इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, और मज़ीद इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकती। तो इस स्टेटमेंट के साथ, सेकंड स्टेटमेंट के साथ लास्ट स्टेटमेंट को कंट्रास्ट किया है कि हमें स्ट्रेंथन करना है। हाउ एवर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स आर हेजिटेंट, कि हमें तो टाई स्ट्रॉन्ग करने हैं, लेकिन चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हैं, हेजिटेंट हैं। तो जब उन्होंने अपनी ये कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट को इनिशिएट करना था, लिखना था, तो उन्होंने हावर का वर्ड यूज़ किया कि ये प्रीवियस स्टेटमेंट के ऑपोजिट बात करने लगा हूँ मैं। ठीक हो गया। तो ये उन्होंने अपने इस पैराग्राफ की कंक्लूडिंग लाइन भी दी है और एक न्यू इन्फॉर्मेशन भी आपको दी है कि सीन क्या है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ चाइनीज़ नेशनल्स इन पाकिस्तान इज़ क्रिटिकल टू मेंटेनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट, कि हमें चाइनीज़ नेशनल्स की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना है पाकिस्तान में, लेकिन ये क्रिटिकल पॉइंट है म्यूचुअल ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद जो बात हुई है वो आपके लिए एक न्यू बात है। न्यू बात ये है, अनरिलेंटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स हैव स्ट्रेन्ड bilateral ties, underscoring the need for Pakistan to install effective measures to reassure China of its commitment to safeguarding its interest। इनके मीनिंग देख लेते हैं हम, नोट्स में ऐड है। अनरिलेंटिंग मीन्स एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड, मतलब अनरिलेंटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स के वो चाइनीज़ लोग एक्सट्रीमली डिटर्मिन्ड हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स होने ही होने हैं। हैव स्ट्रेन्ड, उन्होंने इन थ्रेट्स ने स्ट्रेन्ड कर दिया है, मीन्स स्ट्रेस्ड कर दिया है या टेंस्ड कर दिया है, किसको, बायलेटरल टाइज को,
और अब ये पूरी बात अंडरस्कोर कर रही है, मतलब एम्फेसाइज कर रही है कि पाकिस्तान को इस बात की नीड है कि वो इफ़ेक्टिव मेजर्स को रीअश्योर करे चाइना के लिए, और जो कमिटमेंट की है कि वो इस बारे में सेफगार्ड देंगे, मतलब सिक्योरिटी देंगे। अब सिक्योरिटी किस बारे में, जो ऊपर बात हुई थी कि और बलूचिस्तान और सिंध में जो चाइनीज़ नेशनल्स पे अटैक हुआ है, उसमें चाइनीज़ नेशनल्स को सिक्योरिटी नहीं दी गई। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो म्यूचुअल टाइज जो है, ट्रस्ट जो है, वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो हमें इस बात को देखना चाहिए। ये छोटा सा पैराग्राफ था, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट को उन्होंने बोल्ड किया हुआ है, जो कि टॉपिक से रिलेटेड है, इस आर्टिकल के टाइटल से रिलेटेड है। वो ये है कि पाकिस्तान इज़ स्ट्रगलिंग टू बैलेंस इट्स रिलेशनशिप विद बोथ चाइना एंड द वेस्ट। यहाँ पे दोबारा वेस्ट के साथ द यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि वेस्ट कंसीडर हो रहा है ग्रुप ऑफ स्टेट्स। तो ग्रुप में वेस्ट में कौन कौन से स्टेट्स हैं और वो ग्रुप किस चीज़ का है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा। यस, लेकिन मैंने किया हुआ है, मैं खुद ही नहीं बता रही। यस, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने नोट्स लिखे हैं, यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल्स मैंने सब ऐड की हुई हैं। तो यू कैन हैव दीज नोट्स। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल अपनी सेंड कर सकते हैं, आई कैन शेयर। आगे बात हुई है टाइम एंड अगेन। ये एक फ्रेज़ है, टाइम एंड अगेन द टू कंट्रीज आर सीन रीअफर्मिंग देयर कमिटमेंट्स टू स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन। के टाइम एंड अगेन का मतलब है कि कुछ टाइम बाद रिपीट हो रही है, अगेन रिपीटिंग द थिंग बट ओकेजनली। ठीक है, यहाँ पे नोट्स में ऐड है, रिपीटेडली एंड ओकेजनली समथिंग हैपन्स मैनी टाइम फ्रीक्वेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो थोड़े थोड़े टाइम बाद दोनों कंट्रीज़ इस कमिटमेंट को रीअफर्म करते जा रहे हैं। तो इसीलिए ऊपर कहा गया था कि ये जो ऑफिशियल ट्रिप हुआ है ये रीअफर्म कर रहा है, मतलब पहले भी ये बात हो चुकी है, और इस आर्टिकल में ओपिनियन में ही इतनी दफ़ा बात हो चुकी है कि हाँ जी सिक्योरिटी इश्यूज़ को हम देखेंगे, कॉरपोरेशन होगी। लेकिन ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन है, अब न्यू इन्फॉर्मेशन ये आ रही है, बट प्रोग्रेस ऑन ओवरकमिंग द हर्डल्स हैव बीन स्लो। ये जो प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, विद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफन मेकिंग कमिटमेंट्स दैट मे नॉट बी entirely practical where implementation is concerned। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो अक्सर वो इंटायरली प्रैक्टिकल नहीं हो सकती जब भी इम्प्लीमेंटेशन का को हम कंसर्न करते हैं कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगी या नहीं होगी। तो इन कमिटमेंट्स के बारे में हम श्योर नहीं हैं। तो ये बेसिक ओपिनियन है, दिस इज़ द बेसिक ओपिनियन या सजेशन कि अब राइटर क्या सोच रहा है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अब इस सेंटेंस को आप देखें, यहाँ पे उसने बट से स्टार्ट किया है सेंटेंस। अक्सर बट से स्टार्ट नहीं भी करते, लेकिन अगर आप पिछली बात से कंट्रास्टिंग बात स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप कर भी सकते हो, मना नहीं है। बट से स्टार्ट किया और उन्होंने न्यू इन्फॉर्मेशन दी है कि ये स्लो है, साथ ही कोमे के बाद न्यू फ्रेज़ है, विद द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ऑफन मेकिंग, और उन्होंने एक मज़ीद न्यू इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, तो आप कोमा से उसको सेपरेट कर सकते हो, बट द बेटर थिंग इज़ कि आप अपने सेंटेंसेस को, अपनी स्टेटमेंट्स को जितना शॉर्ट रखें उतना अच्छा है। टू गिव एन एग्जाम्पल इन द आफ्टरमैथ ऑफ To give an example, in the aftermath of two incidents last year in which Chinese citizens lost their lives, Interior Minister Mohsin Naqvi agreed to put in place a joint security strategy with China। यहाँ पे उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है
पैराग्राफ को स्टार्ट ही एग्जाम्पल से किया है और पूरे ओपिनियन को एग्जाम्पल देकर स्ट्रेंथन कर दिया है, स्ट्रॉन्ग बना दिया है। वो कह रहे हैं, एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ, इन द आफ्टरमैथ मतलब आफ्टर द इवेंट। मोस्टली ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है जब किसी नेगेटिव इवेंट की बात हो। तो आफ्टर एन इवेंट, नेगेटिव इवेंट। तो इन द आफ्टरमैथ ऑफ टू इंसिडेंट्स, दो इंसिडेंट्स के बाद लास्ट ईयर, और ये लास्ट ईयर में हुए, इन विच चाइनीज सिटीजन्स लॉस्ट देयर लाइव्स, जिसमें जो चाइना के सिटीजन थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी agreed to put in place a joint security strategy with China। ये अब न्यू इन्फॉर्मेशन, वैसे तो ऊपर वाली भी न्यू इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए, लेकिन वो एक इंसिडेंट हैपन हो चुका है, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मिस्टर नकवी ने एक जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को इस्टेब्लिश कर दिया था। टू पुट इन प्लेस मतलब टू सेटअप, ये भी कमेंट्स में ऐड है, टू सेटअप। उन्होंने एक जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को सेट कर दिया था। अब जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है? बज़ाहिर नाम से तो पता चल रहा है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें दोनों कंट्रीज़ की जो सिक्योरिटी फोर्स है वो जॉइंटली इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, एक जॉइंट सिस्टम होगा जो कि इन थ्रेट्स को काउंटर कर सके, जो पाकिस्तान में चाइनीज़ नेशनल्स को सिक्योरिटी दे सके। दिस एग्रीमेंट वॉज रीच ड्यूरिंग अ मीटिंग विद चाइनीज़ एम्बेसडर आफ्टर एन इवेंट इन कराची इन विच 2 Chinese nationals were injured in the shooting by the security guard। वो कह रहे हैं दिस एग्रीमेंट, ऊपर एग्रीमेंट न्यू इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पर ओल्ड न्यू थी, यहाँ पर ये एज एन ओल्ड इन्फॉर्मेशन आ गई कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो कब हुआ, जब मीटिंग हुई चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ। और वो मीटिंग कब हुई? आफ्टर एन इंसिडेंट इन कराची, जो कराची में इंसिडेंट हुआ था जिसमें 2 चाइनीज़ नेशनल्स को इंजर कर दिया गया था बाय द शूटिंग ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। तो इसमें उन्होंने बताया हमें कि हमें जो सिक्योरिटी वो मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि उनके जो नेशनल्स हैं वो शूटिंग में इंजर्ड हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्रिटिसिज्म आ गया है, और पहले भी मैंने बताया। अब हाउएवर का वर्ड यूज़ आ गया, ये क्यों? क्योंकि ये पिछले पैराग्राफ से अब कंट्रास्ट करने लगा है। अब कंट्रास्टिंग बात क्या है? कंट्रास्ट का मतलब है कि ऑपोजिट बात करने लगा है, कि एक बात उसने पहले पॉजिटिव बताई है और नेक्स्ट ही वो अब नेगेटिव बात बताने लगा है। ठीक है, तो ये कंट्रास्ट होता है, या पहले उसने नेगेटिव बात बताई है और अब वो पॉजिटिव बात बताने लगा है। ठीक है। However, subsequent national and international media reports suggested that such a joint security mechanism might not be viable. Okay, sorry. As Pakistan does not allow foreign troops on its soil except for joint military exercises or related activities. मतलब नेशनली और इंटरनेशनली रिपोर्ट्स में ये सजेस्ट किया गया है, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि इस तरह के जो जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है वो वायबल नहीं हो सकते। वायबल मींस डूएबल, कमेंट्स में ये भी ऐड है, वो डूएबल नहीं हो सकते। और क्यों? एज़ का मतलब है जैसा कि, या फिर हमें पता है, एज़ पाकिस्तान डज़ नॉट अलाउ फॉरेन ट्रूप्स ऑन इट्स सॉइल, कि पाकिस्तान नहीं करता अलाउ फॉरेन ट्रूप्स को अपनी ज़मीन पर, यहाँ पर ऑन इट्स सॉइल एज अ मेटाफर यूज़ हुआ है, अपने वतन को, उसकी मिट्टी को एक अच्छा सिंबल दिखाने के लिए कि हमारे वतन की जो मिट्टी है वहाँ पे फॉरेन ट्रूप्स को हम अलाउ नहीं करते। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेंस दे रहा है रीडर को। एक्सेप्ट फॉर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, लेकिन कब अलाउ करते हैं वो फॉरेन ट्रूप्स को? जब उन्होंने
मिलकर मिलिट्री ने कोई एक्सरसाइज करनी हो या उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करनी हो, ठीक है। तो इस बारे में इस बात को बेस बना के कि पाकिस्तान ने कभी भी फॉरेन ट्रूप्स को अलाउ नहीं किया, इसलिए ये जो जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि खाली उन्होंने सजेशन दी कि माइट नॉट बी वायबल, खाली सजेशन देकर और चुप डोर डाल दिया, बस ख़त्म, वही हमने सजेशन दे दिया। नो, उन्होंने अपनी रीज़न भी साथ दिया है कि क्यों नहीं हो सकता। तो जब भी आपने कोई बात सजेस्ट करनी है तो इट्स बेटर टू गिव अ रीज़न, टू गिव अ रैशनल, कि आपके सजेशन को इम्पोर्टेंट समझा जाए। To appease China, Pakistan has intensified its counter-terrorism efforts and cracked down on the insurgencies in Balochistan and KP. However, significant security challenges persist. चाइना को काम डाउन करने के लिए, खुश करने के लिए पाकिस्तान ने अपने काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को इंटेंसिफाई कर दिया, मतलब स्ट्रेंथन कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, इंटेंस कर दिया। किस पर किया है? जो बलूचिस्तान और केपी में इंसर्जेंसीज हैं, मतलब रिबेल ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को रिबेलियसली अटैक कर रहे हैं, मतलब वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं और अटैक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, इंसर्जेंसीज। सो Pakistan has intensified the counter-terrorism efforts and crackdowns on insurgencies in Balochistan and KP. Okay, next is, moreover, the specifics of the proposed security arrangements are hardly clear. वो कह रहे हैं कि जो स्पेसिफिक बात की गई है या जो ऊपर बातें की गई हैं कि हमें स्ट्रेटजी बनानी है प्रोपोज सिक्योरिटी अरेंजमेंट के बारे में, वो हार्डली क्लियर है कि उसमें हमें क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, कैसे करना है। व्हाट डज़ चाइना वांट, चाइना क्या चाहता है? डायरेक्ट प्रोटेक्शन चाहता है सिटीजन्स के लिए, या फिर इनर सर्कल सिक्योरिटी सेटअप चाहता है, या फिर जॉइंट एफर्ट चाहता है दैट वुड इन्वॉल्व सिक्योरिटी पर्सोनल फ्रॉम बोथ कंट्रीज़। तो वो चाहता क्या है? व्हाट डज़ चाइना वांट? एडिशनली कोहेरेंस क्रिएट कर रहे हैं, मोर ओवर से बात शुरू की, उसके बाद एडिशनली इस बात में ऐड किया हु आर द चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिशियल्स इन्वॉल्व, कि कौन से ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे। आर दे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स और मेंबर्स ऑफ द रेगुलर सिक्योरिटी apparatus, वो क्या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे या फिर जो उनकी ऑलरेडी सिक्योरिटी फोर्स है उसी के ही मेंबर होंगे, वो कौन लोग होंगे। ऑल दिस रिमेन्स एम्बिगुअस, ये सब कुछ क्या है? एम्बिगुअस है, इस बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है चाइना और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन एग्जांपल्स को। इट वाज एविडेंट दैट, जिस बारे में कंफर्मेशन है उस बारे में हमें ये फ्रेज़ यूज़ करना है, इट वाज एविडेंट या इट इज़ एविडेंट, कि चाइना हैज़ एक्टिवली परस्यूड द डेवलपमेंट ऑफ सच मैकेनिज़्म, कि चाइना हमेशा चाहता है कि इस तरह के मैकेनिज़्म को और उनके डेवलपमेंट को परसू किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। बट मोर क्लैरिटी इज़ नीडेड फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन हमें क्लैरिटी कहाँ से नहीं है? पाकिस्तान से नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने हमें क्लैरिटी नहीं दी, पाकिस्तान क्लैरिटी नहीं देता तो वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब हमने इस बात को इस तरह मॉडिफाई किया है, हमने नहीं, सॉरी, राइटर ने इस बात को इस तरह मॉडिफाई किया है कि मोर क्लैरिटी इज़ नीडेड, कि हमें चाहिए क्लैरिटी। तो ये बात ऑब्वियस हो गई कि पाकिस्तान ने क्लैरिटी अभी तक हमें दी नहीं है, हमें क्लैरिटी चाहिए। तो इसका इम्प्लाइड मीनिंग क्या है? एक होता है एक्सप्लिसिट मीनिंग, एक होता है इम्प्लिसिट मीनिंग। तो एक्सप्लिसिट मीनिंग क्या है? कि हमें क्लैरिटी चाहिए, और इम्प्लिसिट मीनिंग ये है कि हमें क्लैरिटी दी ही नहीं पाकिस्तान ने। तो
पाकिस्तान शुड क्लेरिफाई कि किस तरह की स्ट्रेटजीज़ होंगी। ओके, आगे वो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान के ऑलरेडी डीप सिक्योरिटी कॉरपोरेशन है मल्टीपल लेवल्स पे, किस कौन कौन से, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू द स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर सीपैक के लिए भी, ये सब जो है वो मल्टी लेयर्ड कोलेबोरेशंस हैं जो कि चैलेंजेस को भी फेस कर सकती है। ठीक है, तो उन वो चाह रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी मिले, चाइनीज़ नेशनल्स, चाइनीज़ गवर्नमेंट ये चाह रही है, और पाकिस्तान के पास चूँकि चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, तो पाकिस्तान का इस बारे में क्या एक्शन होगा ये हमें अभी पता नहीं है। नेक्स्ट ये बात हुई है ड्यूरिंग द प्रेजिडेंट जरदारीज विज़िट टू चाइना, जब ये विज़िट हुआ तो इंटीरियर मिनिस्टर हु वॉज अ पार्ट ऑफ डेलीगेशन, जो कि डेलीगेशन का पार्ट थे। अब एक इन्फॉर्मेशन में कोमा, दूसरी इन्फॉर्मेशन फिर कोमा, फिर तीसरी इन्फॉर्मेशन फिर कोमा, आगे उन्होंने वर्ब लगा दिया, अग्रीड वर्ब आ गया, मतलब ये पूरा फ्रेज़ है। उसने ये एग्री किया टू इन्हेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड डीपन काउंटर टेररिज्म कॉरपोरेशन in a meeting with his counterpart मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी क्वी यांगजेन। वो कह रहे हैं कि जब ये विज़िट हुआ था तो इंटीरियर मिनिस्टर ने ये एग्री किया था कि हम इन्हेंस करेंगे अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग को एंड डीपन द काउंटर टेररिज्म, के हम इसको जो अटैक्स हो रहे हैं, जो टेररिज्म थ्रेट्स हैं, उनको हम काउंटर करने के लिए ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। इस बात पे एग्री तो कर लिया है, लेकिन करना क्या है यही नहीं समझ आ रही। ठीक है, और ये किसके साथ उन्होंने किया, मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के साथ ये बात हुई थी। ओके, पता चल गया हमें। आगे वो कह रहे हैं दिस मीटिंग कैरिड पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। आगे है इट केम ऑन द हील्स ऑफ रिपोर्ट्स, इट केम्स ऑन द हील्स ऑफ रिपोर्ट्स, ये कब हुई, ये बात कब हुई, मतलब ये जो मीटिंग थी, ये एग्रीमेंट, ये विज़िट कब हुआ, ऑन द हील्स ऑफ रिपोर्ट alleging that Mr. Naqvi had attended an anti-China event in the US, which the minister later denied। वो कह रहे हैं कि ये एलिगेशन था मिस्टर नकवी पे कि उन्होंने एंटी चाइना इवेंट यूएस में अटेंड किया है। ठीक है, और साथ ही उन्होंने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया विच द मिनिस्टर लेटर डिनाइड, कि मिनिस्टर ने इस एलिगेशन को या इस बात को डिनाई कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसी कोई भी बात ऐसा कोई भी विज़िट नहीं किया, या मैं वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, वहाँ अटेंड मैंने नहीं किया। उन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया। तो यहाँ पे जो फ्रेज़ यूज़ हुआ है इट केम ऑन द हील्स ऑफ, मतलब हील्स जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ की पीक आ जाती है, ऊंचाई आ जाती है। तो जब ये रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा फैलना शुरू होगी कि मिस्टर नकवी ने यूएस में एक इवेंट हुआ है, एंटी चाइना इवेंट है, उसमें पार्टिसिपेशन की है, तो उसको डिनाई किया मिनिस्टर ने, मिस्टर नकवी ने डिनाई किया, और साथ ही चाइना में विज़िट कर लिया और वहाँ जाकर रीअफर्म किया अपने स्टेटमेंट को, हाँ जी हाँ जी, हम सिक्योरिटी इश्यूज़ को देखेंगे, हम इनको सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनको इन्हेंस करेंगे। तो ये मीटिंग इसलिए पेश आई, मतलब ये विज़िट तब हुआ जब इस तरह की अफवाहें फैलना शुरू हो गई। This incident is perceived as another challenge in promoting trust and confidence between two countries। अब वो ये ओपिनियन अगेन राइटर का ओपिनियन है कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ भी तो वो ऐसे परसीव होगा कि ये एक और चैलेंज है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। अब दोनों कंट्रीज़ के दरमियान चैलेंज की बात होगी, यानी कि अब फॉरेन पॉलिसी की बात हो गई है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर आएंगे। इसमें सारी हिस्ट्री की बात है, कुछ एग्जांपल्स हैं।
सरसरी इसको भी रीड करते हैं। चाइना हैज़ नेवर ऑब्जेक्टेड, चाइना ने कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया पाकिस्तान के फंक्शनल रिलेशंस को वेस्ट के साथ। दी वेस्ट क्यों है आपको पता है। एंड अंडरस्टैंड, और चाइना का ये फ्रेज़ है एक, और एक ये फ्रेज़ है एंड के बाद। चाइना अंडरस्टैंड्स दैट दिस कंट्री हैज़ मेंटेन अ लॉन्ग स्टैंडिंग बायलैटरल रिलेशनशिप विद द यूएस। चाइना ने इस बात को भी अंडरस्टैंड किया है कि हमारे रिलेशन जो हैं वो मेंटेन रहते हैं और वो लॉन्ग स्टैंडिंग होते हैं। आगे वो कह रहे हैं, इन फैक्ट पाकिस्तान टाइज विद द यूएस हैव एट टाइम्स इवन सर्व्ड बीजिंग्स इंटरेस्ट, for instance in facilitating a secret meeting between these two in 1970s। सो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टाइज यूएस के साथ भी हैं और उन्होंने बीजिंग के इंटरेस्ट को भी फैसिलिटेट किया है, सर्व किया है, जो कि एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी है। अब उन्होंने अपनी ये जो बात है कि टाइज़ हमारे साथ हैं उसको स्ट्रेंथन किया है इस एग्ज़ाम्पल के साथ, जो हिस्ट्री में मतलब एक इवेंट हुआ, एक इंसिडेंट हुआ कि हमने कब उनको सपोर्ट किया। आगे है, हाउएवर बीजिंग्स कंसर्न्स स्टेम फ्रॉम डिफरेंट फैक्टर्स। बीजिंग का जो कंसर्न है वो डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से है, ठीक है। अब वो क्या है, चाइना डज नॉट वांट इस्लामाबाद टू लेवरेज its relationship with Beijing while simultaneously managing its ties with Washington, particularly when US Pakistan relations are strained. Strained mean stressed, पीछे मैंने बताया। वो कह रहे हैं कि चाइना नहीं चाहता कि इस्लामाबाद, leverage means to use for maximum advantage, कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना अपने भरपूर फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो चाइना नहीं चाहता कि इस्लामाबाद लिवरेज करे या इस्तेमाल करे रिलेशनशिप बीजिंग के साथ अपने फ़ायदे के लिए, वाइल जबकि साइमल्टेनियसली वो वाशिंगटन के साथ भी अपने टाई को लेकर चले। पर्टिकुलरली व्हेन, और पर्टिकुलरली व्हेन मीन्स बिलखसूस उस वक्त जब यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ठीक है, टेंस्ड है, मतलब उसमें कोई अच्छे ताल्लुकात नज़र नहीं आ रहे, एक टेंस रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लें कि उस राइटर ने पहले चाइना का वर्ड यूज़ किया, फिर इस्लामाबाद का वर्ड यूज़ किया कि चाइना ये चाहता है, आगे इस्लामाबाद चूँकि कैपिटल है पाकिस्तान का, फिर बीजिंग कैपिटल है, फिर वाशिंगटन कैपिटल है, मतलब ये कोहेरेंस है। उन्होंने चाइना का वर्ड पहले इसलिए यूज़ किया कि चाइना ये नहीं चाहता, और बाद में बीजिंग को यूज़ किया, और बीजिंग के साथ इस्लामाबाद वाशिंगटन को यूज़ किया कि एक ही सेंटेंस में रेपिटेशन ना हो चाइना चाइना वर्ड की। तो इसलिए उन्होंने अपने सेंटेंस को इस तरह से मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास है, द चाइनीज़ परसीव मिस्टर नकवी एज बीइंग क्लोजली अलाइंड विद पाकिस्तान's military establishment rather than being an integral part of civilian government। वो कह रहे हैं कि चाइना ने ये परसीव किया है, मतलब असेस किया है, या उनकी थिंकिंग है कि मिस्टर नकवी क्लोजली अलाइंड हैं पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मतलब अलाइंड मीन्स कि उनके साथ उनकी वर्किंग है, अलाइनमेंट है, रिलेशन है, और वो अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं, रादर देन बीइंग एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट, बजाय इसके, या फिर ऑपोजिट साइड ये है कि वो सिविलियन गवर्नमेंट का इंटेग्रल पार्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा उनकी अलाइनमेंट हमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ नज़र आती है। चाइनीज़ ये परसीव करते हैं, नथिंग
कंसर्न ऑफ द राइटर विद दैट, उन्होंने कहा कि चाइना ये परसीव करता है। ऑल दो हमारे पास डायरेक्ट कोटेशन तो नहीं है। डायरेक्ट कोटेशन का मतलब होता है कि चाइनीज़ के मिनिस्टर ने ये कहा है, सेज और इन्वर्टेड कॉमर्स, तो हम कह सकते हैं। सो दिस इज़ वी कैन से एजम्पशन के राइटर ने ये एज्यूम किया है कि चाइनीज़ ने ये परसीव किया है, तो हम इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते। लेकिन हम ये देखेंगे कि चाइनीज़ की ये परसेप्शन किस बेस पे है। आगे उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। इफ़ मिस्टर नकवी वॉज इन वाशिंगटन, पीछे बात हुई कि उन पे इल्ज़ाम लगा है, इट वॉज एलिजिंग स्टेटमेंट कि वो यूएस में एंटी चाइना इवेंट में गए थे। लेकिन अब चाइनीज़ ये कह रहे हैं कि इफ़, अगर ये होता कि वो वाशिंगटन में थे, वाशिंगटन डीसी, ड्यूरिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स इनाग्रेशन, इसके दौरान, इनाग्रेशन के दौरान, they perceive, they mean Chinese perceive it in a different context. चाइना अब इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेगा। स्पेकुलेटिंग दैट, इस बारे में नज़र दोहराएगा दैट पाकिस्तान सीक्स टू मेंटेन फाइनेंशियल सप्लाई लाइंस पर्टिकुलरली थ्रू अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मींस IMF, सॉरी, एफ एंड द वर्ल्ड बैंक, कि अगर चलो वो एंटी चाइना इवेंट में नहीं मौजूद थे, तो फिर जब वो इनाग्रेशन के दौरान गए तो चाइना ने ये परसीव किया डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कि वो ये भी तो हो सकता है अपनी फाइनेंशियल सप्लाई लाइंस को मेंटेन करने के लिए गए हों, और पर्टिकुलरली किसी IMF या वर्ल्ड बैंक के सिलसिले में, कोई फाइनेंशियल एड के सिलसिले में गए हों, तो ये चाइना ने परसीव किया है। इस बारे में जो अब चाइना को क्या ज़रूरत है इस बारे में सोचने की, अब चाइना को इसलिए ज़रूरत है कि उनका प्राइमरी कंसर्न ये है, पाकिस्तान डिपेंड हो रहा है बहुत ज़्यादा IMF पे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे। ये इंस्टीट्यूशंस के मुझसे मिस टाइप हो गया। और ये क्या करेगी, इफ़ेक्ट करेगी CPEC को मल्टीपल वेज में, फ्रॉम लोन रिपेमेंट्स टू मेंटेनिंग प्रोजेक्ट सिक्रेसी। लोन रीपेमेंट से लेकर प्रोजेक्ट की सीक्रेसी तक, ये तमाम तरीक़ों से इफ़ेक्ट करेगी CPEC को। चाइना का ये कंसर्न है, दैट्स वाई चाइना वांट्स कि हमारे US के साथ रिलेशनशिप कैसे हों और कैसे ना हों, क्योंकि उनका यहाँ पर मेजर प्रोजेक्ट है। नाउ वी हैव लास्ट टू पैराग्राफ्स। पाकिस्तान इज़ स्ट्रगलिंग टू बैलेंस इट्स रिलेशनशिप विद बोथ चाइना एंड द वेस्ट। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है कि वो चाइना और वेस्ट के साथ अब बैलेंस रहे। सम क्लोज एडवाइजर्स विद इन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग फॉर्मल डिप्लोमेट्स एंड जर्नल्स, मतलब इन सब को मिला के क्या हुआ है, कंटिन्यू टू एडवोकेट फॉर अलाइनिंग मोर क्लोजली विद चाइना। उन्होंने कहा है, ये एडवोकेट किया है, नसीहत किया है, या फिर इस बारे में तवज्जो दिलाई है कि हमें क्लोजली अलाइन होना चाहिए चाइना के साथ। आर्ग्यूइंग दैट चाइनीज़ राइज डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द सोवियत यूनियन, के और साथ आर्ग्यूमेंट दिया है कि चाइना का जो राइज़ है, जो अब वो राइज़ करने वाला है या कर रहा है, वो डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द सोवियत यूनियन। हाउएवर, establishment has yet to fully assess the long-term cost and implications of relying on the single global power, particularly in view of the question of how such a relationship would function in strategic, political and economic cooperation. वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को अभी ज़रूरत है कि ये फुली असेस करें इस बात को कि लॉन्ग टर्म कॉस्ट क्या आएगी, मतलब इस बात की क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी कि अगर हम सिर्फ सिंगल ग्लोबल पावर पे रिलाई करें, पर्टिकुलरली इस चीज़ में हाउ सच रिलेशनशिप वुड फंक्शन इन स्ट्रेटजिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, के जो रिलेशनशिप हमारा बनेगा वो किस तरह हमारी तमाम नीड्स को पूरा कर सकेगा। अब स्ट्रेटजिक भी हमारी नीड्स हैं, जैसे कि अब ये सिक्योरिटी इशू है, ये स्ट्रेटजी हमने बनानी है, कोई जॉइंट सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है,
पॉलिटिकल इश्यूज़ में भी हम रिलाई करते हैं। और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन तो फिर बल्ले ही बल्ले ना, कि मतलब IMF और वर्ल्ड बैंक्स, हम इन पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो इस बात को असेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कितनी देर तक उन पे रिलाई करेंगे अपने तमाम मामलात में, किसी सिंगल ग्लोबल पावर पे रिलाई करेंगे। तो हमें इस बात को देखना चाहिए कि हम खुद इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हैं और हम किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ में वो कह रहे हैं, दिस इक्वेशन इज़ फर्दर कॉम्प्लिकेटेड बाय पाकिस्तान्स India centric security doctrine, which is also grappling with the challenge of integrating the Taliban regime into the broader strategic framework। वो कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब जो बीजिंग, इस्लामाबाद और वाशिंगटन इन सब की बनी हुई है, ये मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो रही है जब हमें इंडिया के सिक्योरिटी इश्यूज़ को भी देखना है। ठीक है, अब बीच में इंडिया भी आ जाएगा, ये इस्लामाबाद है, ये इंडिया, तो ये कॉम्प्लिकेट हो रही है। विच इज़ ऑल्सो ग्रैपलिंग, जो कि साथ साथ डील कर रहा है। ग्रैपलिंग मीन्स डीलिंग विद द चैलेंज ऑफ इंटीग्रेटिंग तालिबान रिजीम इनटू इट्स ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, के साथ साथ हम ये भी डील कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को डील कर रहे हैं जो कि हमें पेश आ रहे हैं तालिबान रिजीम को अपने ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में शामिल करते हुए, कि हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तालिबान रिजीम को अपने ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में। ओके, इसकी डेप्थ, इसका एनालिसिस, इट्स अ साइड टॉक, कि वो चाह रहे हैं पाकिस्तान या नहीं चाह रहा, वो क्यों चाह रहा है, वो उसकी रीजंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास, तो इसलिए वो कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कुछ आपके लिए सवाल छोड़ रहा है और कुछ ओपिनियंस दे रहा है। डिस्पाइट दीज कॉम्प्लेक्सिटीज़, अब इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बावजूद के अलावा प्राइम मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर दोनों ऑप्टिमिस्टिक हैं कि चाइना विल इनिशिएट वर्क ऑन 2 की मेगा प्रोजेक्ट्स, कराक्रम हाईवे फ़ेज़ 2 एंड ML1 दिस ईयर। सब कुछ हो गया, हमारे पास स्ट्रेटजी भी बनी नहीं है, एक्शन हमारे पास इनकम्प्लीट है, थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इन्वेस्टर्स घबरा रहे हैं, US के साथ रिलेशन है हमारा, और इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ठीक है, उसके बावजूद वो जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव सोच है उनकी, वो बहुत ज़्यादा पुर उम्मीद हैं इस बारे में कि चाइना अपने 2 मेगा प्रोजेक्ट्स को शुरू करेगा। मतलब उस पे वो शुरू तो हुए हैं, लेकिन उस पे जो अगला काम है वो दोबारा से इनिशिएट हो जाएगा, जो कि कराक्रम हाईवे फ़ेज़ है और ML1। इनकी डिटेल्स भी मैंने नोट्स में ऐड की हुई हैं। कराक्रम हाईवे के बारे में ये, और सेकंड ML1। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस ओपिनियन। हमने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया है। हमने क्रक्स डिस्कस किया था पहले, फिर हमने समरी पैराग्राफ वाइज देखा, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा, साथ साथ हमने कुछ चीज़ों को एनालाइज किया, लेकिन स्टिल हमने डीप एनालिसिस अभी नहीं किया। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वीडियो को शॉर्ट करूं और डीप एनालिसिस को ऐड करूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको डीप एनालिसिस भी मिलेगा। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप ज़रूर अपने कुछ पॉइंट्स को ऐड कीजिएगा और इसमें जो जो भी बातें अभी तक आपको याद रह गई हों उनको बुलेट पॉइंट्स में लिखें। जो आपके ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, जैसे कि 4 रीजंस हैं और एस्टेब्लिशमेंट क्या मैनेज करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या मैनेज करती है। फिर आप इसके अलावा आपके पास क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर पावर किस चीज़ की शो हुई है, सॉरी फॉर माय राइटिंग, पावर किस चीज़ की शो हुई है। चाइनीज़ जो नेशनल या चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो हमारे ऊपर पावरफुल हैं। ये स्टेटमेंट से पता चला है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने नेशनल्स की सिक्योरिटी को हाईलाइट किया है कि हमें ये चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें और भी बहुत ज़्यादा बातों का पता चला है। सो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली, एंड प्लीज़
do comment and do give me suggestions how can I improve it for you guys, for you people, so I can add and subtract some things from my video, from my lecture, to make it more effective. So this is my first video, first lecture. I hope the next lectures will be more effective, beneficial and comprehensive. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz.